नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। विज्ञान और हमारे सनातन ग्रंथ क्या कहते हैं, आज इस वीडियो में टाइम ट्रेवल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है, यह ऐसा सवाल है जिसका ठोस जवाब फिलहाल विज्ञान के पास भी नहीं है। हम अभी अपने ब्रह्मांड के ही अनगिनत रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई छोर नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट काफ़ी लोकप्रिय है जिसका नाम है मल्टीवर्स, यानी ढेर सारे ब्रह्मांड। मल्टीवर्स शब्द से लगता है कि यह विषय काफ़ी आधुनिक है, लेकिन इस अवधारणा का जिक्र हिंदू माइथोलॉजी में भी है। महर्षि वाल्मीकि के लिखे योग वशिष्ठ या फिर महारामायण को अद्वैत वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें न सिर्फ मल्टीवर्स बल्कि टाइम ट्रेवल जैसे आधुनिक सिद्धांत को भी झलक मिलती है। योग वशिष्ठ के बारे में आगे जानने से पहले मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी इसी तरह के अनगिनत ब्रह्मांड है। उन सभी में हमारे प्रतिरूप है। किसी भी कार्य के जितने संभावित परिणाम होते हैं, ब्रह्मांड का उतने ही भागों में विभाजन हो जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप 12वीं का एग्जाम पास करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपका प्रतिरूप कोई दूसरा विषय पढ़ता है और स्कूल टीचर बन जाता है। किसी अन्य ब्रह्मांड में एग्जाम में फेल होकर या पढ़ाई छोड़कर आप कोई दूसरा काम भी करने लग सकते हैं। यानी इंसान के किसी एक कार्य के अनगिनत संभावित परिणाम हो सकते हैं और उसी के हिसाब से मल्टीवर्स चलता है। अब योग वशिष्ठ की बात करें तो यह महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच के संवाद पर आधारित ग्रंथ है और ऋषि वाल्मीकि ने इसे लिपिबद्ध किया है। योग वशिष्ठ के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम बाहर निकले और उन्होंने कई ऋषि मुनियों से संवाद किया, इससे श्री राम को वैराग्य हो गया। उन्हें लगा कि यह पूरा संसार मिथ्या है और वह जितना जल्दी हो इसे छोड़कर जाने पर विचार करने लगे। जब महर्षि वशिष्ठ को इसका पता चलता है तो उन्होंने भगवान राम के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनका वैराग्य दूर किया। इसमें वशिष्ठ ने विस्तार से बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। इसी दौरान उन्होंने भगवान राम को एक कथा सुनाई जिसमें मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों का जिक्र है। यह कहानी राजा पद्म और उनकी रानी लीला की है। रानी लीला अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है। वह नहीं चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु हो, लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा पद्म की मौत हो गई। रानी लीला ने मां सरस्वती की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अपने पति को जीवित करने का अनुरोध किया। इस पर मां सरस्वती ने रानी को बताया कि उनके पति पहले से ही अलग अलग ब्रह्मांडों में जीवित है। माता सरस्वती ने लीला को यह भी समझाया कि जिस जीवन के लिए वह इतनी लालायित है वह भी असल में मिथ्या ही है, क्योंकि यह आत्मा का स्वप्न है। फिर वह लीला को उनके पति की आत्मा के बारे में बताती है। देवी सरस्वती कहती है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण था, उसकी बहुत इच्छा थी राजा बनने की, लेकिन वह राजा नहीं बन पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी जीवात्मा बाहर आई तो उसके मन में राजा बनने की इच्छा थी, तो इस बार जो स्वप्न देखा उसमें खुद को राजा के रूप में देखा। वही राजा लीला के पति थे। सरस्वती यह भी बताती है कि इस बार मृत्यु के बाद राजा पद्म की जीवात्मा नया स्वप्न देख रही है जिसमें वह किसी और ब्रह्मांड में राजा विदुरन है और यह एक ही जीव के अनंत स्वप्न है जो एक साथ घट रहे हैं। यानी कि स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है, जैसा कि मशहूर फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंस्पेक्शन में दिखाया गया है। आखिर में लीला को माता सरस्वती अलग अलग ब्रह्मांडों में लेकर जाती है जहाँ वह अपने पति और अपने आप को अलग अलग रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए देखती है। उन ब्रह्मांडों को भी अलग अलग ब्रह्मा जी चला रहे थे। माता सरस्वती और लीला के प्रसंग से यह भी पता चलता है कि समय असीमित नहीं है, क्योंकि ये दोनों भविष्य वाले सपनों में भी जा पा रही थी और भूतकाल वाले सपनों में भी। जबकि 17वीं सदी में गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन तक का मानना था कि समय असीमित है, यानी इसकी गति सबके लिए एक समान रहती है, फिर चाहे कोई धरती पर हो या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में। लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, मतलब कि यह स्पेस और ग्रेविटी के हिसाब से हर किसी के लिए अलग अलग हो जाता है। इस चीज़ को हिंदू माइथोलॉजी के एक अन्य ग्रंथ भागवत पुराण में भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। वेवस्वत मनु के कुल के राजा रेवत के जरिए राजा रेवत की एक अति सुंदर पुत्री थी। रेवती बेटी के सुयोग्य वर चाहते थे, लेकिन जब कोई वर नहीं मिला तो वह अपनी बेटी को लेकर परमपिता ब्रह्मा का सुझाव लेने ब्रह्मलोक गए। उस वक्त वहां गंधर्वों का संगीत चल रहा था। उसके समाप्त होने के बाद राजा रेवत ब्रह्मा से मिले और अपनी बेटी के लिए योग्य वर के बारे में पूछा। राजा रेवत ने कुछ राजकुमारों के बारे में भी बताया जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी के लिए देख रखा था। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहा कि रेवत, आपने जिन राजकुमारों को देखा है अब वे जीवित नहीं है। क्या उनकी बहुत सारी पीढ़ियों का अंत हो गया है? उसका कारण यह है कि जितना वक्त तुमने मेरे इस ब्रह्मलोक में बिताया
उतने में पृथ्वी पर कई युग बीत गए हैं। ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक में समय की गति अलग अलग है। ब्रह्मा ने कहा कि जब धरती पर द्वापर युग चल रहा है तो इस समय भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम आपकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर है। वापस योग वशिष्ठ की बात करें तो इसमें ऋषि काकभुसुंडी का प्रसंग टाइम ट्रेवल के बारे में भी बताता है। काकभुसुंडी समय की चक्रीय प्रकृति का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किस तरह अलग अलग परिणामों के साथ रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मार्वल स्टूडियो की फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया है। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार टाइम स्टोन की मदद से भविष्य में जाकर मुख्य खलपात्र थेनोस के साथ लड़ाई के करीब 1.5 करोड़ नतीजे देखता है, जिसमें उसके दल की सिर्फ एक बार ही जीत होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले गैलेक्सी एबल 2218 का पता लगाया था, जो हमसे 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जिस नज़ारे को हम देख रहे हैं वह 13 मिलियन साल पहले का है। जब रोशनी के कणों ने वहाँ से चलना शुरू किया, अंतरिक्ष में जब भी हम देखेंगे अतीत को ही देख पाएंगे। यहाँ तक कि जिस सूर्य को हम देखते हैं वह भी 8 मिनट पहले का होता है। कहते हैं कि मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पास ऐसी किताबें थी जिसमें एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल के गुप्त सिद्धांत दर्ज थे। यह तो बात हुई आधुनिक और मध्यकाल की, लेकिन देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे, जिनका उल्लेख हमें विभिन्न पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिलता है। टाइम ट्रेवल की कल्पना उस समय चर्चा में आई जब इंग्लैंड के लेखक हॉबर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम के एक उपन्यास लिखा। जब यह उपन्यास लोगों के हाथ में आया तो लोग पढ़कर हैरान हो गए। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। बाद में इस उपन्यास पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी। धीरे धीरे यह बात भले ही कभी चर्चा में बनी रही, लेकिन सन 1916 में एक बार फिर टाइम ट्रेवल पर चर्चा फिर शुरू हुई। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने पहली बार ब्रह्मांड के समीकरण को पेश किया। उन्होंने इसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए बताया।